जी बताएं। आदरणीय पत्रकार महोदय, अजमेर शहर में आप देख लीजिए सर्दी का सितम रोजाना बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर रोजाना डाउन होता जा रहा है। कल 2 दिन से बारिश भी थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी से टेम्परेचर और बढ़ गया। पहले अजमेर मात्र 5 किलोमीटर के अंदर था, अब कम से कम 25-30 किलोमीटर के अंदर फैल गया है। अब किसी को, जैसा आप उदाहरण लीजिए, हरिभा उपाध्याय नगर है, उसको कॉन्वेंट या एनस्लम में आना है उनके बच्चों को लेकर के, तो कम से कम 1 घंटा लगता है। चाहे माकड़वाली हो, माकड़वाली से अगर बच्चों को कॉन्वेंट में, सोफिया में या एनस्लम में, सेंट पॉल में या इस बड़ी स्कूल में आना है तो 1-1 घंटा लग जाता है। शहर इतना बढ़ चुका है, रामगंज वालों को अगर एमपीएस या कहीं दूर जाना है, या नसराबाद माकुपुरा वालों को एमपीएस स्कूल में, सेंट स्टीफन में, डीपीएस में आदि स्कूल में जाना है तो बहुत दूर लगता है, टाइम भी बहुत लगता है। सर्दी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि छोटे छोटे बच्चे जो जिनका स्कूल का टाइम है 7:30 बजे का टाइम है, वो कम से कम 9 बजे का किया जाए, 8:30-9 बजे का 1 घंटे बढ़ाया जाए, क्योंकि सर्दी का प्रकोप, उसके लिए उनके बच्चों को, अभिभावकों को करीबन 5 बजे उठना पड़ता है। जब जा करके बच्चे को 6 बजे से उठाना चालू करती है तो 7 बजे तक बच्चा उठता है, फिर तैयार होता है, फिर स्कूल भेज जाता है। तो प्रशासन इस सर्दी को ध्यान में रखते हुए इन जितनी भी प्राइवेट स्कूलें हैं अजमेर शहर की, उनका समय 8:30 या 9 बजे का किया जाए, जिससे बच्चे तो परेशान ना हो, बीमार ना हो, उनके साथ ही उनके अभिभावकों पर एक जो मानसिक और आर्थिक दबाव पड़ रहा है। जिस दिन देखिए आप, जिस दिन मारुति वैन वाला, जिनमें वैन में बच्चे नहीं आते, उस दिन वैन वाला छुट्टी कर लेता है, उस दिन बच्चों के अभिभावक कैसे लेकर के उन बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, आपसे छुपी भी नहीं है, क्योंकि आप भी अपने बच्चों को लेकर जाते हो। किस तरह की परेशानी थी, ठंड में कांपते कांपते जाते हो। तो प्रशासन इस ओर ध्यान देवे, इनको आर्थिक नुकसान भी ना हो, शारीरिक नुकसान भी नहीं हो, घर के अंदर परेशानी भी ना हो, फिजिकल भी। ये लोग बहुत ज़्यादा मेंटली टेंशन में रहते हैं कि बच्चे को उठाना, जल्दी जल्दी सो जा बेटा। आज के टाइम में देखो, शादी के अंदर आदमी 10-10, 11-11, 12 बजे से पहले कोई सोता नहीं है, और बच्चों को सुबह आप जल्दी उठाओगे तो एक चिड़चिड़ाहट हो जाती है। तो प्रशासन इस ओर ध्यान देवे, कोई भी डिप्रेशन में ना है, इसलिए बच्चों का स्कूल का टाइम, अभिभावक भी खुश रहें, बच्चे भी खुश रहें, शैक्षणिक माहौल अच्छा बने, स्कूल के जो टीचर हैं वो भी सही समय पर स्कूल पहुंच जावें, एक वातावरण अच्छा बने, खुशनुमा वातावरण बना रहे। इसलिए 8:30 या 9 बजे प्रातः का टाइम रखा जाए और 2 बजे तक का टाइम रखा जाए, जिससे पूरी तरह से बच्चों को एक शैक्षणिक माहौल मिले, अभिभावक भी खुश रहें और जो स्कूल का स्टाफ है वो भी बिल्कुल अच्छे से खुश रहे। ये सिस्टम और जो प्रशासन है, अधिकारी वगैरह, ये जो सिचुएशन के अनुसार चलते हुए रोड में तैयार नहीं करते हैं। माननीय जी, ये एक सरकारी शिविरा जारी होता है पंचांग, जिसके अंदर पूरी शिक्षा मंत्री जी द्वारा और शिक्षा सचिव द्वारा एक जारी किया जाता है, निदेशक द्वारा, कि पूरी तरह से इसको पालन करना पड़ेगी, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। परंतु जितने भी आप प्राइवेट स्कूल देख लीजिए, वो कोई भी सरकारी गाइडलाइन नहीं मानते, अपनी मन मर्जी से चलते हैं। जो छुट्टियों की आप कहते हैं कि इस दिन छुट्टी रहनी चाहिए, अगर आपकी छुट्टी नहीं रहेगी तो प्राइवेट स्कूल की मान्यता रद्द कर देंगे। कभी कोई इस पर असर नहीं होता। जिन छुट्टियों में भी ये लोग स्कूल को किसी ना किसी बहाने से चलाते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, बच्चों को बुलाते रहते हैं, अभिभावकों को और बच्चों को परेशान करते रहते हैं। ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, सरकारी गाइडलाइन की, सरकारी नियम की, सरकारी पंचांग की, कोई भी जो इनका शिविरा होता है सरकारी, उसकी कुछ भी ये पालना नहीं करते हैं, कोई भी नहीं मानता है, ये अपने हिसाब से चलते हैं। आज आपने छात्रों और उनके अभिभावकों की जो महत्वपूर्ण बात है वो आपने बेहतर सिस्टम और जो अधिकारी लोग क्या कार्रवाई करते हैं, उनको क्या लाभ मिलता है। आपका नाम? शैलेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष मानव अधिकार परिषद, वरिष्ठ।